हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्वेश्चन देखेंगे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन पे देखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में ये गिवन कर रखा है कि so that whenever an electric dipole is placed in the region of uniform electric field and it is slightly displaced, it will execute SHM and hence find out its time period। सबसे पहले हम लोगों को क्या इसमें कैलकुलेट करना है, इसका टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड हम लोगों को मिल जाएगा तो हम इसका फ्रीक्वेंसी भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या और गिवन कर रखा है, इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल देन कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द डाइपोल विथ विच इट इज रोटेटिंग। ठीक है, इसका एंगुलर स्पीड भी कैलकुलेट करना है हम लोगों को। इट मीन्स कि इसमें ओवरऑल दो पार्ट इस क्वेश्चन में दे रखा है, दो चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, और आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। स्टैंडर्ड, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM आपको नोट डाउन इसलिए करवाया सबसे पहले क्योंकि आप 11th क्लास को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, हल्का सा स्लाइड सा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोटेटिंग SHM का केस है, दिस इज अ केस ऑफ रोटेटिंग SHM, क्योंकि लीनियर SHM का केस तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पे जो आपका रोटेटिंग वाला था उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। हम इक्वेशन ऑफ SHM को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM से इक्वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को गिवन क्या था इस वाले में कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर पुट करते हैं तो वो SHM एग्जीक्यूट करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस पार्ट को मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल का, स्टिप पार्ट को मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज माना है और ये बैक साइड वाला निगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्लेस करेंगे, इस पे एक रोटेटिंग, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोगों ने प्लेस किया, इस पॉइंटेड पार्ट पे मेरा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। ठीक है, और इस पार्ट पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि इस तरीके से प्लेस कर दिया। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, दिस वन। ठीक है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा होगा Fe, और इस वाले पे इस डायरेक्शन में Fe। ये निगेटिव हो गया एंड दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे देखो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो जीरो था, बट द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज नॉट जीरो। इसमें तो टॉर्क एक्ट कर रहा है और ये रोटेट हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस पे टॉर्क, इफ दिस वन मेक्स एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अब यहाँ पे देखिए, ये टॉर्क इस तरीके से ये रोटेट होता हुआ यहाँ से इस पोजीशन पे आएगा। इस पोजीशन पे पर आते आते यहाँ पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पे, वी मैक्स। ठीक है, जैसे ही ये इस पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल पे आएगा, इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा, इसमें नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा बट इट्स वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो बिकॉज ऑफ दैट वन वेलोसिटी, अब ये फर्दर दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर गया कुछ इस पॉइंट पे। यहाँ पे अभी ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज अगर इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट में निगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वाला मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया,
यहाँ पे निगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से इस पोजीशन में आते आते अब फोर्स तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इस वाले पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फिर से अब इसको इस डायरेक्शन में रोटेट, क्योंकि वेलोसिटी इस पॉइंट पे आकर के 0 होगा। अब टॉर्क एक्ट करना स्टार्ट किया, फिर ये इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से ऑल द टाइम SHM एग्जीक्यूट, इट मीन्स कि इस पॉइंट के अबाउट में ये SHM प्रोड्यूस करना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकॉज दैट वन इज वाइब्रेटिंग और सॉरी ऑसिलेटिंग अबाउट द पॉइंट ओ। इस पॉइंट के अबाउट में, मेन पोजीशन के अबाउट में ये ऑल द टाइम ऑसिलेट करता रहेगा। इफ दिस वन इज ऑसिलेटिंग अबाउट द पॉइंट ओ, तो अब इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे देखिए टॉर्क, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ रखा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या था, P इंटू ई साइन थीटा, where theta is your what, angle between the electric field lines and electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मिड का एंगल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या हम ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, if theta is very small, then sin theta equals to theta, sin theta थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अगर sin थीटा थीटा के बराबर हो गया, तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू PE थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट सर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या काम किया, टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू टॉर्क अप्लाइड माइनस साइन के साथ, जो टॉर्क रीस्टोरिंग होगा वही टॉर्क अप्लाइड के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसी को मैंने क्या काम कर दिया, बट अप्लाइड टॉर्क इज योर व्हाट, PE इंटू थीटा, PE थीटा इज योर व्हाट अप्लाइड टॉर्क, तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क रीस्टोरिंग दैट इज योर व्हाट PE थीटा विथ नेगेटिव साइन। अब आपको पता था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस PE थीटा इक्वल टू 0। मैं इसको इक्वल टू क्या इस साइड लेकर के आया, इस साइड लेकर के आऊंगा तो माइनस जो था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब रीस्टोरिंग टॉर्क को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, I इंटू अल्फा प्लस PE इंटू थीटा इक्वल टू 0। क्यों, तो यहां पे देखिए सिंस टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस अल्फा को क्या हम एंगुलर एक्सेलरेशन को, वेयर अल्फा इज योर व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज योर व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने आई को क्या लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज योर व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको अब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, आई
इंटू d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस पीई इंटू थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैं इस एंगुलर एक्सेलरेशन को तीन तरीके से लिख सकते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ऑफ डी टी, वेयर ओमेगा इसमें यहां पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन को इस तरीके से तीन तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम लीनियर एक्सेलरेशन को लिखते थे, क्या, तो dv अपॉन dt। इसी को आप और क्या लिख सकते हो, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। मैंने इसी लीनियर एक्सेलरेशन के ही बिहाफ पे इसको भी तीन तरीके से लिखा है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, मैंने जब एंगुलर एक्सेलरेशन को d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर के टर्म से कन्वर्ट कर दिया, क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एक्सप्रेशन था मुझको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे थीटा था तो इसको भी थीटा के टर्म्स में मुझको लिखना था, तो थीटा के टर्म्स में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इस आई वाले साइन को मैंने रिमूव किया, यहाँ पे देखिए, हियर इज द व्हाट, d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस पीई अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। और या तो आप अबव इक्वेशन को थ्रू आउट आई से डिवाइड कर दो, आई से डिवाइड करें तो आई अपॉन आई क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे पीई अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल्स टू 0, और 0 अपॉन आई करोगे तो वो भी 0 ही होगा। ये इतना आया, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे देखो, ऑन comparing इक्वेशन 1, ठीक है, विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM के साथ में अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीई अपॉन आई हो गया। ठीक है, एंड ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ये लिख सकते हैं ना, पीई अपॉन आई, ये काम कर सकते हैं हम। ठीक है, दिस इज पी अपॉन आई, देयरफॉर टाइम पीरियड मेरा क्या होता था, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई। अब इसके नीचे में पी अपॉन आई लिखोगे, इट मीन्स आई ऊपर चला गया, तो आई अपॉन पी इंटू ई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता था कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो देयरफॉर मैं यहीं पे करके नोट डाउन कर दे रहा हूं, सो एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर पीई अपॉन आई, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट इसमें क्या नोट डाउन करने को बोला था, आपका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन था इसमें वो ये बोल रखा है कि इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को इक्वेट करने के लिए फिर से हमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। अब वहां पे देखते हैं कि प्रीवियस एक्सप्रेशन से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या काम करना पड़ेगा वो हमें, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, फिर से यहाँ पे देखो, टॉर्क
acting on electric dipole is tau is equals to PE sin थीटा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, PE sin थीटा। अब इसी को हम क्या ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, PE sin थीटा था तो इसको लिख सकते हैं क्या, मैंने इसको लिखा I इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, सिंस टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। जैसा फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे मैंने टॉर्क नोट डाउन किया और मास को किससे सब्स्टिट्यूट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो एज इट इज ये आपका रोटेशनल एनालॉगस था सारा का सारा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे मेरा थीटा है, तो मुझको एक्सेलरेशन का ऐसा टर्म लेकर के आना होगा और मुझको कैलकुलेट क्या करना है, इक्वेट क्या करना है, एंगुलर स्पीड। तो आप ये देखो कि क्या मेरा एंगुलर स्पीड का कोई ऐसा एक्सप्रेशन था जो जिसमें एंगुलर स्पीड और थीटा का कोई रिलेशन हो, तो हाँ यस, वो इक्वेशन क्या था, तो वो देखते हैं। तो आई इंटू मेरा ये एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको नोट डाउन करके दिखाया था, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देखिए, सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और क्या था आपका वैल्यू, यहाँ पे आप और क्या लिख सकते थे, डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि क्या कोई रिलेशन था आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का ओमेगा और थीटा के टर्म्स में, यस दिस वन, मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले को क्या मैं ऐसे नोट डाउन कर सकता हूँ, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू पीई अपॉन आई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए, ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, मैंने अबव इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। ठीक है, ओमेगा और डी ओमेगा इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन आई, ये वैल्यूज मेरे क्या थे, ये वैल्यूज मेरे कांस्टेंट थे। ठीक है, पी ई अपॉन आई हो गया। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे क्या काम किया, साइन थीटा डी थीटा नोट डाउन किया। अब एक्सप्रेशन में अब आपको मेंशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पे देखो, जब थीटा इनिशियल था तो वहाँ पे एंगुलर स्पीड क्या था, 0, और जब थीटा फाइनल हुआ तो वहाँ पे एंगुलर स्पीड क्या हो गया, दैट इज द ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए, ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 0, इसको ओमेगा डैश कर देता हूँ, अपर वाले को ओमेगा डैश, ये क्या आ गया, पीई अपॉन आई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पुट कर दिया माइनस ऑफ कॉस थीटा, हियर इज थीटा आई थीटा एफ, इतना वैल्यू मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे ये जैसे ही ये वैल्यू आया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जैसे ही वैल्यू आया, मैंने एक बार अपर लिमिट को पुट किया, ओमेगा डैश का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू पीई अपॉन आई। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस थीटा एफ माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे माइनस साइन पुट करके
माइनस ऑफ कॉस थीटा आई सब्सटीट्यूट कर दिया, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू आ गया पीई ऑफ आई। मैंने यहाँ पे क्या काम किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया, पीई अपॉन आई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, ये भी काम कर सकते हो, इनटू ओमेगा डैश स्क्वायर बाई 2। अब ओमेगा डैश यहाँ पे निकालना था, 2 टाइम्स ऑफ पीई बाई आई कॉस थीटा एफ कॉस थीटा आई, ओके फ्रेंड्स, ऑफ रूट। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले को के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखेंगे। ओके, ये बोर्ड में पूछा हुआ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको कभी भी 4 से 5 बार खुद से लिख करके नोट डाउन करके ज़रूर ट्राई कीजिए।